सुभान इबादत का हो चुका और वो लड़की अपने जीते जी सुभान को तुम्हारा कभी नहीं होने देगी। तो मैं उसे मारने के बाद सुभान के करीब जाऊंगी। अब इबादत को मरना होगा। तू मेरी बेटी को मारेगी। अब देख गजल कैसे तेरे खून से इस घर की जमीन को लाल करती है। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, उसके बारे में सोच के मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मेरे सीने में आग भड़कने लगती है। इस आग में सिर्फ तुम ही नहीं जल रही इबादत, मैं भी जल रहा हूं। अगर आग मैंने लगाई है ना तो बुझाऊंगा भी मैं ही, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे तुम मुझे माफ करने पे मजबूर हो जाओगी। क्या करने वाले हो तुम? वेल, सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन अब अगर तुम पूछ रही हो, नाराज हो, तो बता देता हूं। कुछ प्लान कर रहा हूं तुम्हारे साथ, कुछ चंद लम्हे तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि जो जख्म तुम्हें दिए हैं उसे भर दूं, तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ दूं। फूलों की तमन्ना में कांटों से जख्म खाने का शौक नहीं है मुझे। मैं जैसी हूं मुझे वैसे ही रहने दो। तुम्हारी मेहरबानियों ने मुझे पहले ही बहुत दर्द दिया है, और मेहरबान हो गए तो कहीं मैं बिखर न जाऊं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता, और खासकर तुम इस हालत में नहीं देख सकता। तुम चाहे मुझे माफ करो ना करो, लेकिन मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। ऐसा भी क्या करने वाला है ये? सुभान, हो क्या गया तुम्हें? ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा चुके हो? वो इबादत वो तुम्हारी तरफ देखना तक नहीं चाहती है, और तुम उसके पीछे दुम हिलाते हुए फिर रहे हो। वो क्या है ना मन्नत, एक शौहर को अपनी बीवी के पीछे दुम हिलाते हुए घूमना चाहिए, वरना तुम जैसी दूसरी औरत बीच में आ सकती है, समझी? वो क्या, तुम पे यकीन करने की जो मैंने बीमारी पाली थी ना, अब वो हील होनी शुरू हो गई है। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो तो मैंने उसी दिन खो दी थी जब अपनी बीवी के होते हुए मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम किया था। तुम्हारी वजह से मैंने इबादत के ऊपर गलत इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम। गलती थी मेरी, लेकिन अब गलती का वक्त गया, गलती सुधारने का वक्त है, समझी? नहीं, ऐसा क्या करने वाले हो तुम इबादत के लिए? कौन सी खूबसूरत शाम बिताने वाले हो तुम इबादत के साथ? ओह, तो तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? पर मुझे जरा सी भी हैरत नहीं हो रही, तुम हुई ऐसी? सुभान, मुझे बताओ कैसी शाम बिताने वाले हो तुम? तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मेरी इज्जत ना अपने हाथ में होती है मुन्नत। मेरी ज्यादा करीब आई ना तो पूरी इज्जत उतार के रख दूंगा, इसलिए कह रहा हूं दूर रहा करो मुझसे। सुभान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, गॉड डैम इट। सुभान, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। रुको। या किसी की जान ले भी सकती हो, या किसी की जान ले ली है ना? क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहीं सच में किसी की जान तो नहीं ले ली तुमने? डरो मत मन्नत, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वो सारे गिरे हुए काम कर सकती हो जो एक गिरे हुए इंसान को करना चाहिए। झूठ, साजिशें, मक्कारी, इन सब में पीएचडी ले रखी है तुमने। मेरी सुभान के साथ शाम बिताओगी, मुझे खरी खोटी सुनाओगी। अब और नहीं इबादत, आज तुम्हारा किस्सा खत्म करके ही दम लूंगी मैं। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो ये सब।
चलो मेरे साथ। मुझे उसकी जान चलो लेनी- मेरे, छोड़िए मुझे, मत जाओ। कहीं नहीं जाओगी, मैंने कहा मेरे साथ चलो। चलो, कहाँ लेकर जा रही है? चलो। दुआ तुझे मेरी हाय लगेगी। आज तेरी मन्नत ने मेरी इबादत की जान लेने की कोशिश की और मेरी इबादत हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, क्योंकि तूने दुआ मेरी बच्ची को खुद की तरह बुज़दिल बना दिया है। भले ही मैंने उसे पैदा किया, लेकिन उसकी तरबियत और परवरिश नहीं कर पाई, वरना आज वो शेरनी होती। मेरी मासूम बच्ची इन खूनियों को सजा दिलाने के लिए इंसाफ का रास्ता तय कर रही है, लेकिन उस बच्ची को ये नहीं पता इस दुनिया में इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है। पागल कुत्तों को सलाखों के पीछे नहीं रखा जाता, उन्हें मौत दी जाती है। इबादत, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अब ये लड़ाई तेरी मां लड़ेगी। मैं मन्नत को फरहान के कत्ल के जुर्म में ऐसा फंसाऊंगी कि वो खुला आसमान देखने के लिए तरस जाएगी। ये तभी मुमकिन है जब इबादत अप्पी के हाथ मन्नत के खिलाफ सबूत आएंगे, क्योंकि मन्नत ने तो फरहान का खून किया नहीं, तो आप इबादत अप्पी को सबूत कैसे देंगे उसके खिलाफ? इबादत के हाथ ये सबूत जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। फिर मन्नत को होगी जेल। मेरी बात ध्यान से सुनो। जाओ, काम पर लग जाओ। जान, यारो, क्यों रोका मुझे? उस इबादत का आज मैं किस्सा खत्म कर देती और इससे तुम सुभान को हासिल कर लेती। हाँ, अरे कब समझोगी तुम? शुरू से समझा रही हूँ कि संभल जाओ, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। हर वक्त अपने दिल की करती हो। इसी वजह से आज सुभान तुमसे दूर चला गया है। समझ क्यों नहीं रही हो? कभी सांप को ले आती हो, कभी कुकर को बॉम्ब बना देती हो और मुंह की खाती हो। मुझे तो लगता है कि सुभान कुछ करने वाला है। वो शायद कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद तुम्हारे लिए सुभान और इबादत को अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। समझी तुम? क्या करने वाला है वो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि क्या करने वाला है? अंधी हो गई हो या पागल हो गई हो? हाँ, हर वक्त वो सुभान इबादत से दोस्ती करने की रट लगाए रहता है, लेकिन वो सिर्फ इबादत से दोस्ती नहीं करना चाहता है, वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सुभान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। सुभान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझी? बस, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से सुभान तुम्हारा हो जाएगा। हर वक्त यही कहती रहती हूँ, सुभान मेरा है, सुभान मेरा है। वो चीज तुम्हारी हो सकती थी अगर तुम ये नादानियां नहीं करती। मन्ना बेटा, समझने की कोशिश करो। सुभान इबादत का हो चुका और वो लड़की अपने जीते जी सुभान को तुम्हारा कभी नहीं होने देगी। तो मैं उसे मारने के बाद सुभान के करीब जाऊंगी। बहुत हो गया चुप चुप के मार। कभी सुभान उसे बचा लेता है, कभी उसके हिस्से की मौत नानी अम्मी को चपेट में ले लेती है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब इबादत को मरना होगा। तू मेरी बेटी को मारेगी। अब देख गजल कैसे तेरे खून से इस घर की जमीन को लाल करती है।